नमस्कार, मैं गगन शर्मा वरदायनी ग्लोबल मार्केट ज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज फिर संडे की शाम को हम आपके लिए लेके आए हैं वरदायनी ग्लोबल मार्केट ज्ञान एपिसोड 6। तो क्विकली शुरू करते हैं। कैसा रहा ग्लोबल मार्केट का हाल पिछले हफ्ते, कैसे परफॉर्म किया एशियन मार्केट्स ने, और इस हफ्ते के हमारे फेवरेट पिक्स कौन से रहेंगे, पिछले हफ्ते हमारा जो फेवरेट पिक था उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हर बार की तरह वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए। तो क्विकली शुरू करते हैं एपिसोड 6 वंस अगेन। फ्राइडे को चौंकाने वाले आंकड़े यूएस मार्केट में आए। जो उनका जॉब कट था, जॉब का डाटा था, वो काफी डराने वाला आया। यूएस के अंदर फिर से ये डर बैठ गया कि रिसेशन कभी भी शुरू हो सकता है। वैसे सबको लग रहा था कि जो मिडल ईस्ट के अंदर टेंशन चल रही है वो मार्केट को गिराने की वजह बनेगी, लेकिन गिराने की वजह बना यूएस का डाटा, जिसमें उन्होंने बताया कि जॉब का जो उनको देने थे जुलाई में वो टारगेटेड जॉब से कम दिए हैं। एंड जो बेरोजगारी की दर है वो 4.1 से बढ़कर 4.3 तक चली गई है। इसी की वजह से लास्ट सेशन के अंदर हमने नैस्डैक में करीब 2.4% की गिरावट, S&P 500 के अंदर 1.8% की गिरावट और डाउ जोन्स के अंदर हमने करीब करीब 1.5% की गिरावट देखी। पूरे हफ्ते में भी अगर देखा जाए तो डाउ जोन्स आधे परसेंट के अराउंड गिर के बंद हुआ। S&P 500 में करीब करीब 1% की गिरावट दर्ज कराई गई और नैस्डैक में 2.25% की गिरावट हमने देखी। वही हाल हमने यूरोपियन मार्केट्स के अंदर भी देखा। यूरोपियन मार्केट्स में फिट्सी 1.34% की गिरावट के साथ बंद हुआ। कैग ने 3.5% के अंदर गिरावट के साथ मार्केट में बंद हुआ एंड डेक्स में 4%, 4.25% की गिरावट हमने देखी। ग्लोबल मार्केट के क्यूज यूएस हमेशा उसको लीड करता है। यूएस से ही सारी मार्केट्स क्यूज लेती हैं। निफ्टी के अंदर करीब आधे परसेंट की गिरावट हमने देखी पूरे हफ्ते के अंदर। निकाई 225 में 4.5% से ऊपर की गिरावट हमने देखी। हैंगसेंग में आधे परसेंट के करीब करीब गिरावट देखी और शंघाई आधे परसेंट के से बढ़ गया। कमोडिटी की बात करते हैं। ब्रेंट क्रूड के अंदर काफी हफ्तों के बाद हमने नरमी देखी। ब्रेंट क्रूड करीब करीब 3% से गिरावट के साथ वो बंद हुआ। लोएस्ट उसका 76.42 था जो कि 2 अगस्त को था एंड लास्ट ट्रेडिंग प्राइस 77.44 का रहा। गोल्ड लगातार तेजी बनाया हुआ है। यूएस के 10 ईयर पेपर में गिरावट देखी गई है। वो फर्स्ट टाइम काफी दिनों के बाद 4% से नीचे गिर के 3.8% पे बंद हुए हैं। मिडल ईस्ट की टेंशन भी बनी हुई है तो गोल्ड के ऊपर अगेन बाइंग काफी ज्यादा है, काफी प्रेशर बना हुआ है एंड गोल्ड लगातार अपने सारे पिछले नंबर तोड़ता हुआ $2442.80 पर आउंस पे बंद हुआ। 2 अगस्त को उसने हाईएस्ट 2477.64 का दर्ज कराया था। वही हाल क्रूड ऑयल में देखेंगे, करीब करीब 1.25% की गिरावट है एंड सिल्वर में 2.5% की तेजी हमने देखी। करेंसी मार्केट में बात करते हैं। करेंसी मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा जो रुपये टूटा वो जैपनीज येन के अगेंस्ट टूटा, करीब करीब 5% के अराउंड वो टूट गया। लेकिन डॉलर के अगेंस्ट वो 0.05% ही गिरा। 83.8 का बहुत क्रूशियल लेवल है, लेकिन उसने इस बारी 2 अगस्त को 83.82 तक गिरावट दर्ज कराएगी रुपये के अंदर। आरबीआई ने पहले ही क्रिटिकल बता रखा है, इसको सपोर्ट देना बहुत जरूरी है। लेकिन रुपये फिर वापस थोड़ा संभलते हुए करीब करीब 3 पैसा संभलते हुए लास्ट ट्रेडिंग प्राइस उसका 83.79 पे बंद हुआ। तो एक करेंसी के अंदर आप देख सकते हैं चार्ट में कि रुपये किस तरह से सभी बाजारों में सभी करेंसियों के मुकाबले कमजोरी के साथ बंद हुआ, लेकिन जीडीपी के अगेंस्ट वो 0.5% के करीब उसने अपना थोड़ा स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाई। मेजर इकोनॉमिक इवेंट्स क्या रहे 29 जुलाई से लेके 2 अगस्त तक। सबसे पहले चाइना ने अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट कट करे हैं। चाइना का जो ये मूव आया वो तब आया जब उसके फर्स्ट क्वार्टर के डाटा से भी, जीडीपी के डाटा से भी सेकंड क्वार्टर के अंदर जीडीपी डाटा परफॉर्म किया। मतलब सेकंड क्वार्टर का जीडीपी फर्स्ट क्वार्टर के जीडीपी के नंबर से कम आया एंड ये संकेत करता है कि चाइना की इकोनॉमी काफी स्लो डाउन है। एंड अगर हम बात करते हैं 2014 से, तो 2014 से चाइना ने केवल एक बारी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया है। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने अभी हाल ही में ये डाटा जब देखा कि जीडीपी का कमजोर आया है एंड स्लो डाउन बनी हुई है, डिमांड नहीं बढ़ रही, तो उन्होंने अपने इकोनॉमी को संभालने के लिए ये एक मॉनिटरी मेजर लिया। और 2021 से करीब करीब 50 बिप्स की रेट कट कर चुकी हैं। पिछले 2.5 साल से कोशियस पॉलिसी को अडॉप्ट कर रहे हैं। इस नए लोन का जो बात करते हैं तो $27.5 बिलियन
मार्केट में नया पैसा कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उतारने वाले हैं। लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी ही इस समय चाइना के लिए एक सेफ गार्ड नहीं हो सकती, उनको फिस्कल पॉलिसी के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। साथ ही साथ चाइनीज गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि वो ऑटोमोबाइल सेक्टर और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की डिमांड को बूस्ट करने के लिए उस पर सब्सिडी दे रहे हैं, एंड सब्सिडी वो लगभग 41.5 बिलियन यूएस डॉलर की दे रहे हैं। प्रयास कर रहे हैं कि चाइना का जो कोरोना के बाद से बुरा हाल हो रहा है इकोनॉमी का लगातार, वो उसको किसी तरीके से स्टेबलाइज कर पाए। अगली है नितिन गडकरी की जी की न्यूज। नितिन गडकरी कह रहे हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे अक्टूबर 2025 तक रेडी हो जाएगा। सोना से वडोदरा तक का जो प्रोजेक्ट है वो मार्च 2025 तक पूरा हो जाएगा, जो पूरे प्रोजेक्ट का करीब करीब 83% रहेगा। अभी भी 630 किलोमीटर एक्सेसिबल है, लोग यूज कर रहे हैं उसका, लेकिन फुल्ली हैंड ओवर जो कंट्री के लोगों को मिल जाएगा वो अक्टूबर 2025 तक मिल जाएगा। गडकरी की ही अगली खबर है, उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी को ये रिक्वेस्ट की है कि जो लाइफ इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस के प्रीमियम पे हम 18% का जीएसटी चार्ज कर रहे हैं, वो इस सेक्टर की डिमांड को डाउन करने वाला है। सीनियर सिटीजन जो अपने लिए आज की डेट में इंश्योरेंस को एक जरूरी प्रोडक्ट मानते हैं, वो इसको लेने में हिचकिचाएंगे, उन पे अननेसेसरी बर्डन है, तो वो कंसिडर करें कि इस जीएसटी को कम से कम रखा जाए। वैसे भी ओवरऑल हमारी इंडिया के अंदर इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन बहुत कम है, तो ये एक अच्छा मूव रहेगा। गडकरी जी हमेशा से ही काफी अग्रेसिव रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में भी, और उनकी एडवाइस देश हित में मुझे तो बहुत अच्छी लगी। आपका क्या व्यू है इस पे, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगला है बिहार टू एनहेंस रूरल रोड नेटवर्क अहेड ऑफ 2025 स्टेट इलेक्शंस। हम सब जानते हैं बजट में अभी बहुत बड़ा पैकेज बिहार गवर्नमेंट को मिला है। स्पेशल राज्य का दर्जा तो नहीं मिला, लेकिन पैकेज बहुत बड़ा मिला है, मेजर कंट्रीब्यूशन बिहार को मिला है, फिर आंध्र प्रदेश को मिला है। अब वो पैसे को वो क्या करने वाले हैं, 10,000 किलोमीटर की सड़कों की तो वो रिपेयर करेंगे, और 5,000 किलोमीटर तक की वो नई सड़कें बनाने का काम करने वाले हैं। उनका मकसद यह है कि रूरल एरिया को डेवलप करना है, उसमें डिमांड क्रिएट करनी है, तो वहां का नेटवर्किंग, रोड नेटवर्किंग सिस्टम काफी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बिहार राज्य के लिए बहुत बड़ी खबर है, जितना हर स्टेट परफॉर्म करेगी उतना हमारा ओवरऑल जीडीपी के लिए बहुत अच्छा है। अगर हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना चाहते हैं, तो बिहार जैसा राज्य अगर उसमें अच्छा परफॉर्म करेगा तो ये हमारे देश के लिए काफी अच्छी और बड़ी खबर है। लास्ट, इंटेल टू ले ऑफ 15,000 एम्प्लॉइज, 15,000 एम्प्लॉइज कम करने वाले हैं, उनका सीईओ पैट जेल सिंगर ने खबर दी, और इस मूवमेंट से 2025 तक करीब करीब $10 बिलियन की वो स्पेंडिंग को कम कर देंगे। ले ऑफ की खबर हमारी किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर नहीं होती है, लोगों का जीवन पे काफी बुरा प्रभाव पड़ता है, उनकी जीवन शैली गिर जाती है, और नंबर अगर जॉब्स के गिरते हैं तो ये किसी ना किसी तरीके से देश के डिफ्लेशन का संकेत होता है, ओवरऑल पूरे सेक्टर्स के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ता है, तो ये खबर इकोनॉमी के हिसाब से अच्छी नहीं है। तो हम अगले पेज पे चलते हैं, जो नेक्स्ट स्लाइड हमारी कहती है इस हफ्ते बुलिश सेक्टर कौन कौन से रहे। बुलिश सेक्टर में निफ्टी एनर्जी, निफ्टी मीडिया, निफ्टी फार्मा रहे। 2.5%, 1.19% और 1.39% की इन्होंने बढ़त दर्ज कराई। बेरिश सेक्टर के अंदर दो सेक्टर बेरिश हैं, निफ्टी रियलिटी एंड निफ्टी आईटी, 0.4% और 3% की गिरावट इन्होंने दर्ज की गई। अब हमारा सबसे फेवरेट टॉपिक है पैसा बनाने का तरीका क्या है। पैसा बनाने का तरीका है मार्केट में इन्वेस्ट करो। मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करो, शेयर्स हम बता रहे हैं। अगर आपको लगता है आप रिस्क उठाना चाहते हैं और हमारी इंफॉर्मेशन आपके लिए काम आती है, तो आप अपने रिस्क पे अपने रिसर्च करके इन स्टॉक्स को बाय कर सकते हो। डिस्क्लेमर है, ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए ही है, आप अपना जोखिम अपने पैसों पे अपनी ही मर्जी से लगा रहे हैं। तो इस हफ्ते का हमारा फेवरेट पिक है तिरुमलाई केमिकल्स लिमिटेड। करंट मार्केट प्राइस इसका 335.50 का है। ट्रेंड इसका काफी बुलिश है, चार्ट पे फ्रेश ब्रेकआउट हो चुका है। बाइंग रेंज इसकी आप 333 और 330 के बीच में रख सकते हैं। 327 पे स्टॉप लॉस लगाना है। चार टारगेट है 340, 344, 350 और 355 प्लस का टारगेट आप ले सकते हैं। अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में इसका चार्ट दिखाऊंगा। अगला स्टॉक है एचडीएफसी बैंक। करंट मार्केट प्राइस 1659.15। ये डेली सपोर्ट लेवल के से रिवर्सल जा चुका है। इसकी बाइंग रेंज आप 1647 और 1650 रख सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 1642.50 का लगाना है। इसके तीन टारगेट हम दे रहे हैं, 1669, 1674 एंड 1680। चार्ट पे ये काफी ट्रेंडी नजर आ रहे हैं। रेजिस्टेंस लेवल आप देख रहे हैं, त्रिमुलाय
केमिकल्स का 288 है, जबकि इसका सपोर्ट लेवल 329 का है। करंट मार्केट प्राइस 335 का है। अगर हम कैंडल चार्ट में देखते हैं, ये अपना हाईएस्ट बना के रेजिस्टेंस लेवल को सपोर्ट ले चुका है, तो अब यहां से जो टारगेट है ये ऊपर बाउंस बैक करेगा। द रेजिस्टेंस लेवल इज द न्यू सपोर्ट लेवल फॉर दिस थिरुमलाई केमिकल्स। सेम एचडीएफसी की बात करते हैं। एचडीएफसी के अंदर 1599 का इसका सपोर्ट प्राइस था, रेजिस्टेंस 1644 का था, करंट मार्केट प्राइस 1659 है। हाईएस्ट ये 1800 तक गया, 1800 से गिर के वापस ये अपने प्रीवियस सपोर्ट प्राइस पे गया, लेकिन अब ये अपने नए रेजिस्टेंस को तोड़ चुका है। अब ये हमें लगता है कि जो नया रेजिस्टेंस है उसका वो नया सपोर्ट बन जाएगा और यहां से वो बाउंस बैक करेगा और नए हाई को टच करेगा। एचडीएफसी बैंक लिमिटेड बहुत अच्छा स्टॉक है, लगातार कई दशकों से ये अपनी परफॉर्मेंस दे रहा है और बहुत इन्वेस्टर ने एचडीएफसी की वजह से काफी पैसे बनाए हैं। एचडीएफसी बैंक काफी रेकमेंडेड और बढ़िया स्टॉक है, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लास्ट हफ्ते में देखिए कितनी खुशी वाला चेहरा है, पैसे बन रहे हैं, बरस रहे हैं पैसे। मेरा दिल करता है इसमें मैं अपनी फोटो लगा दूं और मैं इस पे पैसे कमाता हुआ देखूं। हाँ हाँ, लाइटर साइड पे था। रेकमेंडेड स्टॉक हमारा टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस था। मार्केट प्राइस 28 जुलाई को इसका 193.15 था। स्टॉप लॉस इस पे अभी भी 180 का है। टारगेट इस पे 196 और 200 का ऑलरेडी अचीव हो चुका है। हमने आगे भी टारगेट्स आपको दिए हुए हैं। स्टे इन्वेस्टेड रहना है। चार्ट के अंदर अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं इसका जो सपोर्ट प्राइस है 194.16 बन चुका है। यह 28 जुलाई का इसका डाटा है। एंड मैं हाईएस्ट की बात करता हूं तो 29 जुलाई को इसने 201.30 का अपना हाईएस्ट बनाया था। इसमें अभी भी बढ़ोतरी के चांसेस हैं। वरदायनी ग्लोबल डिजिटल इंडिया को सपोर्ट करते हुए कंप्लीटली डिजिटल प्लेटफॉर्म पे है। हम आपके सारी चीजें ऑनलाइन कर सकते हैं, आपको पूरा ऑनलाइन एक्सेस दे सकते हैं। आप जो इन्वेस्टमेंट वरदायनी ग्लोबल के बाहर करते हैं, आपको वो अलाउ करेगा कि आप इसी ऐप में सारे इन्वेस्टमेंट्स को एक तरफ देख सकते हैं। तो आप हमारे साथ अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। डिजिटली हम आपको पूरी जर्नी समझाएंगे, कैसे कैसे इसकी हमारी ऐप के अंदर स्टेप्स हैं। हम गूगल पे भी हैं और हम एप्पल ऐप स्टोर पे भी हैं। आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। कस्टमर केयर @vardhaniglobal.co.in है, ये स्क्रीन पे हमारे फोन नंबर है। आप इन पे अपने मैसेज व्हाट्सएप के थ्रू भी हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक पे भी हमारा पेज है, यूट्यूब पे चैनल आप देख ही रहे हैं इस वीडियो को, इंस्टाग्राम पे भी है। सागर अंगद सिंह जो हमारे इक्विटी डीलर हैं, इस प्रेजेंटेशन को बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। वो शनिवार की शाम को आप लोगों के लिए डाटा इकट्ठा करते हैं। एंड विश्वास कीजिए ये वीडियो बनाने के अंदर पूरे एक हफ्ते की मेहनत लगती है। स्लाइड्स को अपडेट करने में टाइम लगता है। 1 बजे ऑफिस छुट्टी होती है तो सागर 6 बजे तक निकल पाते हैं, क्योंकि वो एक्स्ट्रा टाइम देके स्लाइड पे मेहनत करते हैं ताकि आप तक ये जरूरी इंफॉर्मेशन पहुंच पाए। एंड ये सारी की सारी गाइडेंस हमारे सीआईओ साहब तरुण गांधी जी देते हैं। गांधी जी को नमन है हमारा, हम इनको प्रणाम करते हैं। ऐसी अच्छी एडवाइस देते रहे, हमें पैसे बनवाते रहे। अंत में थैंक यू सो मच, बने रहिए वरदायनी ग्लोबल मार्केट ज्ञान के साथ। धन्यवाद।